नमस्कार, शाम के साथ बनने वाले हैं वक्त फास्ट एंड फैक्ट्स का। फास्ट एंड फैक्ट्स में हम सारी खबरें पूरी रिसर्च के साथ दिखाते हैं। मैं हूं रुबिका लियाकत और मेरे साथ है सचिन अरोड़ा। पीएम मोदी ने आज 2016 की आखिरी मन की बात में विरोधियों पर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश का आरोप लगाया और परेशानियों के बावजूद जनता की ओर से मिल रहे सहयोग के लिए आभार जताया। पीएम मोदी ने नोटबंदी के फैसले को काले धन के खिलाफ जंग बताया और विरोधियों पर कड़ा वार किया। कितनी सारी अफवाहें फैलाई गई। भ्रष्टाचार और काले धन जैसी लड़ाई को भी सांप्रदायिकता के रंग से रंगने का भी कितना प्रयास किया गया। किसी ने अफवाह फैलाई, नोट पर लिखे स्पेलिंग गलत है। किसी ने कह दिया नमक का दाम बढ़ गया है। किसी ने अफवाह चला दी 2000 के नोट भी जाने वाली है, 500 और 100 के भी जाने वाली है, ये भी फिर से जाने वाला है। लेकिन मैंने देखा भांति भांति अफवाहों के बावजूद भी देशवासियों के मन को कोई डुला नहीं सका है। दरअसल नोटबंदी के बाद हैदराबाद की एक रैली में AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया था कि मुस्लिम इलाकों में ATM में पैसे नहीं डाले जा रहे हैं। हमारे मुस्लिम इलाकों में बैंक नहीं खोलते, बैंक खोलते तो रेड जोन करार देते, लोन नहीं मिलता। ATM लगाते तो ATM में पैसा नहीं आ रहा हमारे इलाकों में। नए नए इलाकों में ATM में पैसा आता है, हमारे पास पैसा नहीं आता। नोटबंदी के बाद दूसरी बार मन की बात करने के दौरान पीएम मोदी ने परेशानियों के बावजूद भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग में जनता के सहयोग पर आभार जताया। काले धन पर लगाम लगाने का यह कदम प्रशंसा के योग्य है। हम नागरिकों को परेशानी हो रही है, लेकिन हम सब भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं और इस लड़ाई में हम जो सहयोग दे रहे हैं उससे हम खुश हैं। हम भ्रष्टाचार, काला धन इत्यादि के खिलाफ मिलिट्री फोर्सेस की तरह लड़ रहे हैं। गुरु मणिकेवल जी ने जो बात लिखी है, देश के हर कोने में से यही भावना उजागर हो रही है। हम सब इसको अनुभव कर रहे हैं। पीएम ने साफ किया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग की शुरुआत हो चुकी है और अब थकने और रुकने का सवाल ही नहीं है। पीएम ने काले धन के कुबेरों के बाद बेनामी संपत्तियों को अगला टारगेट बताया है। बेनामी संपत्ति का एक कानून 1988 में बना था, लेकिन कभी भी न उसके रूल्स नहीं बने, उसको नोटिफाई नहीं किया, ऐसे ही वो ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। हमने उसको निकाला है और बड़ा धारदार बेनामी संपत्ति का कानून हमने बनाया है। आने वाले दिनों में वो कानून भी अपना काम करेगा। देश हित के लिए, जनहित के लिए जो भी करना पड़े, ये हमारी प्राथमिकता है। बीजेपी ने मन की बात में पीएम की कही बातों का स्वागत किया। बहुत सारी दिक्कतों को सहने के बावजूद भी जनता ने प्रधानमंत्री मोदी जी के इस पूरे मुहिम को, नोटबंदी के इस मुहिम का साथ दिया है। और सबसे बड़ी बात है, कुछ लोग विपक्ष ने नोटबंदी के फैसले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश वाले बयान को गलत बताया और कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए ग्रामीण इलाकों में तैयारियों की कमी बताई। कैशलेस इकोनॉमी के बारे में हमारे प्रधानमंत्री से मतभेद है। जो गांव के अंडर प्रिविलेज लोग हैं, जो वंचित समाज के लोग हैं, वो इस कैशलेस इकोनॉमी को अफोर्ड नहीं कर सकते। जो भी उद्देश्य सरकार ने अपने सामने रखे थे, वो आप देखिएगा कि पूरी तरह से निरस्त पाए जाएंगे। जिस तरह से उन्होंने ये नोटबंदी का कार्यक्रम किया है, इससे लोगों का रुपए में विश्वास उठ जाएगा। गांव की क्या अवस्था है, वहाँ की इकोनॉमी किस प्रकार चलती है, आप कहां से, आपको कौन दर्शन दे रहा है। मुझे संभवतः यह स्पष्ट होता जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी को जमीनी हकीकत की जानकारी बिल्कुल नहीं है। नोटबंदी के फैसले के बाद से ही विपक्ष लगातार सरकार पर हमले कर रहा है, लेकिन आज मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि देश हित और जनहित में आने वाले समय में भी इस तरह के फैसले सरकार की प्राथमिकता रहेंगे। कार्यक्रम के अंत में पीएम मोदी ने देश के लोगों को नए साल की शुभकामनाएं भी दी। नोटबंदी के फैसले के बाद कैश की किल्लत झेल रहे लोगों के लिए आज सरकार क्रिसमस गिफ्ट लेकर आई।
कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने लकी ग्राहक और डिजी धन व्यापार योजना की शुरुआत की है और योजना के तहत दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पहले दिन 15,000 लोगों को 1,000 का इनाम देने के लिए लकी ड्रॉ निकाला गया और आने वाले 100 दिनों तक देश भर के 100 शहरों में कैशलेस ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल करने वालों पर रोजाना इनामों की बारिश होगी। ये इनाम के हकदार आप तब बनेंगे जब आप मोबाइल बैंकिंग, ई बैंकिंग, रुपे कार्ड, यूपीआई, यूएसएसडी, ये जितने डिजिटल भुगतान के तरीके हैं उनका उपयोग करोगे, उसी के आधार पर ड्रॉ निकलेगा। इसके साथ साथ जो व्यापारी डिजिटल लेन देन करेंगे, अपने कारोबार में नगद के बजाय ऑनलाइन पेमेंट की पद्धति विकसित करेंगे, ऐसे व्यापारियों को इनकम टैक्स में छूट दे दी गई है। इस लकी ड्रॉ की पहल से भी व्यवस्था और बढ़ेगी, सुधरेगी और आने वाले कल में इस देश की अर्थव्यवस्था केवल बढ़ेगी नहीं, साफ सुथरी भी होगी। वील हैव अ बेटर इकोनॉमी एंड अ क्लीनर इकोनॉमी एंड अ क्लीनर नेशन। ये आज के इस उद्देश्य का अनुभव है। दोनों योजनाओं में पुरस्कार जीतने के लिए यूपीआई, यूएसएसडी, आधार नंबर से जुड़े पेमेंट सिस्टम और रुपए कार्ड के जरिए ट्रांजैक्शन करना होगा। लकी ग्राहक योजना के तहत रोजाना 15,000 लोगों को 1,000 रुपए का इनाम मिलेगा। लकी ग्राहक योजना में वीकली ड्रॉ भी निकलेगा, जिसमें 7 लोगों को 1-1 लाख का इनाम दिया जाएगा। लकी ग्राहक योजना के बम्पर ड्रॉ में 1 लकी विजेता को 1 करोड़ का इनाम मिलेगा। डिजिधन व्यापार योजना के तहत कारोबारियों के लिए वीकली ड्रॉ में 50,000 रुपए का इनाम रखा गया है। मेगा ड्रॉ में कारोबारियों के लिए 5, 25 और 50 लाख रुपए के इनाम रखे गए हैं। 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती के मौके पर लकी ग्राहक और डिजी धन व्यापार योजना का बम्पर ड्रॉ निकाला जाएगा। उधर जूते की लेस बंधवाने के मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने सफाई दी है। सीएम ने जूता बंधवाने वाली तस्वीरों पर ही सवाल उठा दिए हैं। सीएम सिद्धरामैया का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें सीएम एक शख्स से अपने जूते का फीता बंधवाते नजर आ रहे हैं। वीडियो में सीएम सिद्धरामैया के आसपास काफी लोग खड़े हैं और वीडियो देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि सीएम किसी कार्यक्रम में शामिल होने के बाद कमरे से बाहर निकल रहे हैं। इस दौरान सीएम ने दरवाजे पर हाथ रखा है और एक शख्स उनके जूते के फीते बांध रहा है। इसके बाद सीएम आगे बढ़ जाते हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद सीएम सिद्धरामैया के दफ्तर ने मामले की सफाई दी है और जूते का फीता बांधने वाले को सीएम का रिश्तेदार बताया है। सीएम सिद्धरामैया के जूते का फीता बांधे जाने का वीडियो मैसूर के एक कार्यक्रम का है। सीएम सिद्धरामैया शनिवार को मशहूर एक्टर चेतन रामाराव को श्रद्धांजलि देने मैसूर उनके घर पहुंचे थे। रामाराव के परिवार से बात करते हुए सीएम घर के दरवाजे तक पहुंचे। सीएम किसी का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान उनके सहायक बताए जा रहे शख्स ने उनके जूते का फीता बांधा। 21 दिसंबर को सीएम सिद्धरामैया अपनी फेसबुक और ट्विटर पोस्ट को लेकर भी विवादों में घिर गए थे, जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर के सियाचिन को चीन का हिस्सा बता दिया था। विवाद के बाद पोस्ट को हटा दिया गया था। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला बोला है। अन्ना हजारे ने चंदा देने वाले लोगों का ब्यौरा वेबसाइट से हटाने को लेकर सीएम केजरीवाल पर निशाना साधा। केजरीवाल को लिखी चिट्ठी में अन्ना ने कहा कि इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी और दूसरे राजनीतिक दलों में कोई अंतर नहीं रह गया है। आपने वादा किया था कि आप हर चंदे का ब्यौरा अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक रखेंगे। मुझे जानकारी मिली है कि आपकी वेबसाइट से चंदा लेने वालों का ब्यौरा हटा दिया गया है। इससे आपकी कथनी और करनी में फर्क का पता चलता है। मुझे दुख है कि आप अपने वादे पर खरे नहीं उतर रहे। अन्ना हजारे ही नहीं, केजरीवाल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलन करने वाले लोगों ने भी अब केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अमेरिका में काम कर रहे डॉक्टर मुनीश रायजादा ने शनिवार को राजघाट पर आपके खिलाफ चंदा बंद सत्याग्रह की शुरुआत की है। हमारी पार्टी की वेबसाइट से दानदाताओं की लिस्ट या डोनर्स की लिस्ट गायब है, उड़ा दी गई है। उसके लिए जब पार्टी से पूछा जाता है, आज भी आप उस पेज को देखेंगे तो उस पर लिखा है पेज अंडर कंस्ट्रक्शन कमिंग सून। अन्ना हजारे ने 23 दिसंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में अन्ना ने एक कार्यकर्ता के हवाले से जून महीने से ही चंदे का ब्यौरा पार्टी की वेबसाइट से हटाने की जानकारी मिलने की बात लिखी है। आम आदमी पार्टी की वेबसाइट पर फिलहाल चंदा देने वालों की लिस्ट मौजूद नहीं है।
एनआरआई डॉक्टर मुनीश रायजादा ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ सिग्नेचर कैंपेन भी चलाए जाने का ऐलान किया, जिसके तहत लोगों से आम आदमी पार्टी को चंदा न देने की अपील की जाएगी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की सैर के लिए पहुंचे पर्यटकों को मौसम की तरफ से क्रिसमस गिफ्ट मिल रहा है। शिमला में क्रिसमस के मौके पर मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। शिमला के मशहूर टूरिस्ट स्पॉट फुकरी में बारिश के साथ हो रही बर्फबारी ने क्रिसमस के जश्न को दोगुना कर दिया। डलहौजी में रात 2 बजे से बर्फबारी शुरू हुई, जिसका सैलानियों ने जमकर लुत्फ उठाया। हम जानना चाहेंगे किस तरह का एक्सपीरियंस है शिमला में स्नोफॉल। इट इज रियली नाइस, बहुत मजा आ रहा है यहाँ आके। बहुत सालों बाद आए हैं। मैं 10th में थी जब यहाँ पे क्रिसमस पे आए थे तो स्नोफॉल हुई थी। अब मैं जॉब कर रही हूँ तो दोबारा से क्रिसमस पे स्नोफॉल हो रही है। बहुत ही मजा आ रहा है, रियली एंजॉयिंग इट। ये मैं इट्स द फर्स्ट क्रिसमस जब मैंने स्नोफॉल देखी। एक्चुअली मैंने स्नोफॉल ही फर्स्ट टाइम देखी एंड इट्स रियली फन। वी आर हैविंग फन। ऐसा मौसम और ऐसी बर्फबारी पहली बार हमने यहाँ कर देखी है। ऐसा टाइम हमने कभी देखा ही नहीं। काफी पहले से हम यहाँ पे आ रहे हैं, कभी ये नजारा हमने कभी देखा ही नहीं है। बर्फबारी के बाद ऊंचे इलाकों में सफेद चादर बिछ गई है। बर्फबारी की वजह से कई इलाकों में पारा शून्य के करीब पहुंच गया है और ठिठुरन बढ़ गई है। करीब 3 महीने के सूखे के बाद आज हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हुई। बारिश और बर्फबारी की वजह से किसानों और बागवानों ने राहत की सांस ली है। टूरिज्म से जुड़े कारोबारियों को भी बर्फबारी के बाद पर्यटकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने इस साल नए साल के मौके पर भी शिमला में बर्फबारी की उम्मीद जताई है। 2011 के बाद से शिमला में नए साल के जश्न के दौरान बर्फबारी नहीं हुई। ब्लैक सी में क्रैश हुए रूस के सैन्य विमान का मलबा मिल गया है। ये विमान सीरिया में रूस के एयरबेस के लिए जा रहा था। रूस के वायुसेना के विमान Tu-154 ने सोची शहर के एडलर हवाई अड्डे से सुबह 5:20 पर उड़ान भरी थी। 20 मिनट बाद ही सुबह 5:40 पर रडार से गायब हो गया। विमान में रूसी सेना के आधिकारिक बैंड एलेक्जेंड्रोव एंजेम्बल के सदस्य, कुछ सैनिक और पत्रकार सवार थे। रूस